लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। बातचीत बंद रहेगा। बी ग्रुप बातचीत करोगे सीधे यहाँ से बी ग्रुप पर टिकट करेगा, नहीं बैठने की जरूरत है। देखो 4NH3 5O2। देखो एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया कि कैटलिस्ट क्या रहता है, प्लेटिनम की जाली। प्लेटिनम की देखो ये बनता है ना, एनो से एनो बनाते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन है, काम आता है बहुत। तो देखो इसमें 4NH3 5O2 पीटीगॉल 4NO प्लस 6H2 4NO प्लस 6H2। सर यहाँ ध्यान दो, ये रिएक्शन है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये कहलाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो ये हुआ हमारा रिएक्टेंट और ये पूरा है, ये दोनों रिएक्टेंट। रिएक्शन कराने से पहले जिसको मिलाते हैं ना, रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने से जिसको मिलाते हैं वो रिएक्टेंट होता है। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिकारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिफल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब बोलो रिएक्टेंट, यहाँ देखो जब दो रिएक्टेंट को हम लोग, यहाँ ध्यान दो, जब दो रिएक्टेंट को हम रिएक्शन में कराएंगे, दो रिएक्टेंट का हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो बात याद ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक समय खत्म हो जाए। दोनों एक समय खत्म हो जाएगा तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा भी हो सकता है कि दो गो दोस्त एक ही समय एयर क्रैश में मर जाए, दोनों खत्म हो गए एक ही समय, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एगो पहले खत्म हो एक बाद में खत्म। तो जो पहले खत्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, जो कम रहेगा वो पूरा समाप्त हो जाएगा, और जो ज्यादा रहेगा रिएक्शन के बाद कुछ बच जाएगा, तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? इसलिए कहते हैं कि जिस समय, सुनो, मान लो NH3 है लिमिटिंग, इसका कम अमाउंट हम डालें, सुना है बातचीत, इसका कम अमाउंट डाले हैं, इसका ज्यादा अमाउंट डाले, तो पहले NH3 खत्म हो जाएगा। जब NH3 खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट को बंद करके, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोक के चला जाएगा। ये लिमिट कर देगा कि 3 किलो से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बने, लिमिट 3 किलो के बाद जैसे ही खत्म होगा इसका बनना बंद। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट करता है, इसीलिए कौन एजेंट कहते हैं, लिमिटिंग। समझ में आया? प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो छोटका है उस पर निर्भर करेगा। जिस समय मर जाएगा रिएक्शन ही बंद हो, रिएक्शन बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो ये लिमिट करेगा कि 5 किलो प्रोडक्ट बनेगा कि 6 किलो बनेगा, यही लिमिट। इसीलिए इसको कौन एजेंट कहते हैं, लिमिटिंग एजेंट। ये प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है कि 5 किलो के बाद नहीं बनने देगा। जिस समय मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस समय रिएक्शन बंद हो जाएगा, और जैसे ही छोटका रिएक्शन बंद किया तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के अमाउंट को छोटका लिमिट कर देता है, इसीलिए छोटका को, कम वाला को कौन एजेंट कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो लिमिट, नाम इसका लिमिटिंग क्यों पता है? क्योंकि ये प्रोडक्ट के अमाउंट, इट कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये लिमिट कर देता है कि कितना तक प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद रुक जाए। तो चूंकि यही लिमिट करता है, O2 ज्यादा है, मान लो O2 500 मोल ले लिए, NH3 10 मोल लिए, तो जैसे NH3 10 मोल खत्म हो जाएगा रिएक्शन उसी समय बंद हो जाएगा, O2 कुछ नहीं कर पाएगा, वहीं का वहीं रिएक्शन बंद। तो प्रोडक्ट के अमाउंट को ये NH3 लिमिट कर देगा और उससे ज्यादा, इसीलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग लगता है बहुत कुछ समझ में आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? दोज रिएक्टेंट, वह इन दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं, दोज रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा बोलो था, कभी कभी दूगो लिमिटिंग हो सकता है, जिस समय ही खत्म हो जाए उस समय भी खत्म हो जाए, तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, तो दोनों लिमिटिंग हो गया। तो बच्चा कोई से सवाल बना के आएगा, उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन यदि एगो ज्यादा एगो कम है तो सवाल किससे बनाना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट से। कहा कि जिस समय लिमिटिंग खत्म हो जाएगा रिएक्शन बंद हो जाएगा,
और जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। प्रोडक्ट बनना बंद हो गया उसके बाद प्रोडक्ट आगे नहीं बने। तो ये इसका महत्व है लिमिटिंग एजेंट का। हम सुनो इधर, यहाँ ध्यान दो इस पर। हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये हम लोग लेते हैं 80 मोल, ठीक है, और ये हम लोग लेते हैं 90 मोल। कितना मोल है? और ये है 90 मोल। बोलो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है? बोलो तो हम कैसे निकालेंगे लिमिटिंग एजेंट? 80 में 4 से भाग देंगे तो 80/4। 80 कहाँ से दिया हुआ था आपको? कोफिशिएंट 4 है। 80/4 कितना है? बोलो तो 20 है। अब इसका निकालो, इसका कितना? 90 बटा कितना? 5, 18। कौन ज्यादा है? बोलता ज्यादा कौन आया? ये 20 आया। तो जो यही जो कम आएगा ना वही लिमिटिंग है। यानी इस रिएक्शन में पहले अमोनिया नहीं खत्म होगा, पहले कौन खत्म हो जाएगा? O2 खत्म। तो हमको सवाल अब अमोनिया से नहीं बनाना है, किसे बनाना है? O2 से। क्या कि जिस समय O2 खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन को बंद करके चला जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा वहीं पर और प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बोलो इस रिएक्शन में कंप्लीटली कौन कंज्यूम्ड होगा? अरे पूरा पूरा कौन खत्म हो जाएगा? O2 पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। NH3 थोड़ा बचा रहा ज्यादा है ना? क्या है ज्यादा? बच्चा जो कमजोर बच्चा के है सर देखने में तो 90 है या 80 है। 90-80 से मतलब नहीं है। जिस समय 4 मोल खत्म करता है उस समय से क्या मोल खत्म हो जाएगा? 5 मोल नहीं। इसलिए जब 80 मोल खत्म होगा इसका 80 इससे पहले ही खत्म। तो ये अब बोलो इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा? बोलो ये O2। इसीलिए O2 को हम लोग कौन कहेंगे? कौन एजेंट? लिमिटिंग। कितने लोगों को समझ में आ गया? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? बोलो दो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट। बोलो क्या बोलेंगे? दोज रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन। कितने लोगों को याद हो गया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब उठाओ, सब जोर से उठाओ। बोलो सर याद हो गया? क्या होगा? बोलो तो व्हाट इज लिमिटिंग एजेंट? बोलो सर दोज रिएक्टेंट which is completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent। ठीक है? और लिमिटिंग कैसे निकालते हैं? मोल बटा कोफिशिएंट। कम आएगा तो लिमिटिंग। तो लिखो पर डेफिनेशन लिखो, लिखो लिमिटिंग, लिखो दोज, लिखो दोज रिएक्टेंट, दोज रिएक्टेंट लिखो which is completely consumed in a chemical reaction, in a chemical reaction is called limiting reagent। limiting reagent है बातचीत। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बिकॉज अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं लिमिटिंग है? क्योंकि ये बाबू क्यों कहते हैं इसको लिमिटिंग है? क्योंकि यह प्रोडक्ट के अमाउंट को फॉर्मेशन को लिमिट कर देता है। ये कह देता है कि 5 किलो से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनने देंगे। तो लिखो बिकॉज इट कैन लिमिट, बिकॉज इट कैन लिमिट है बैक बेंच, अरे पूछेंगे इट कैन लिमिट, ये लिमिट कर देता है। इट कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। क्या ये क्या करता है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अमाउंट को लिमिट कर देता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस दिन ही मरेगा उसी दिन रिएक्शन बंद, अमाउंट खत्म होगा। अच्छा याद रखना है लिमिटिंग एजेंट किस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम, और जो दूसरा पार्टनर है वो बचा रहे। ठीक है? अब लिखो जल्दी, एग्जाम्पल में लिखो ये वाला, एज फॉर एग्जाम्पल लिखो। क्या मोल है बोलता? 80 मोल NH3 और कितना लिखो?
यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो एयर, बोलो यहाँ कौन है लिमिटिंग एयर, बोलता क्या लिखेंगे, लिमिटिंग कौन है, लिखो यहाँ लिख के लिखो, एयर O2 इज लिमिटिंग, लिखो एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिखो एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, एयर O2 इज लिमिटिंग, यहाँ O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पहले खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या लिखा है, एयर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 लिमिटिंग रिएजेंट, नोट कर लिया, चलो O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बाबू, अब बोलो इतना समझ गया, अब सवाल क्या पूछेगा, देख इधर है 80 मोल NH3 में 90 मोल ऑक्सीजन मिलाया गया, बोलो NO कितना मोल मिलेगा, लिखो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो इस पर लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो 80 मोल अमोनिया, क्वेश्चन लिखो, बना के दिखाएगा सब, अभी बना के दिखा, लिखो 80 मोल अमोनिया, 80 मोल बना के कॉपी चेक करेंगे, 80 मोल अमोनिया इज मिक्स्ड विद 90 मोल ऑक्सीजन, 80 मोल अमोनिया इज मिक्स्ड विद 90 मोल ऑक्सीजन, 90 मोल ऑक्सीजन, 80 मोल अमोनिया इज मिक्स्ड विद 90 मोल ऑक्सीजन, 90 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NO फॉर्म, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NO फॉर्म, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म, बना के दिखाओ कौन कौन बनाए, चलो अभी हमारे देखो एक एक आदमी का चेक करें, NO के, अच्छा NO यहाँ लिमिटिंग कौन हो गया O2, तो देखो कहेंगे 5 मोल से ही 4 मोल बनता है, क्या कैसे बनाओगे बोले बता, क्या लिखेंगे 5 मोल O2 इज इक्विवेलेंट टू 4 मोल NO, 4 मोल NO, चूंकि इसलिए करो इसको, इसलिए 1 मोल से कितना होगा 4/5 मोल NO, अब देखो और तुमको क्या मोल दिया हुआ है 90 मोल, यही ना लिमिटिंग एजेंट है, देखो तो इसका कितना 18 आया 20 आया, जो कम आएगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा, उसी पर सवाल बनाना, तो क्या होगा इसलिए 90 मोल, 90 मोल पर क्या होगा 4/5 इंटू 90, 18 से कटा 72 मोल NO बनेगा, यही सवाल हो गया, यही न्यूमेरिकल हो गया, या भाई में पूछेगा बना दोगे लिमिटिंग एजेंट, ठीक है। अब दूसरा टाइप लेते, दूसरा टाइप लिखो तो, सेकंड टाइप प्रॉब्लम, दूसरा टाइप, मिटाऊं इसको, चलो इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूं ना, पूरा मिटा दो, चलो अब खत्म, क्या क्या बताइए, देखो इधर बोर्ड पर, अब बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, हम दूसरा क्वेश्चन बोलो, देखो ऐसे लेते हैं 4 मोल A, ये कोई रिएक्टेंट है, और 3 मोल B अब बनाता है 6 मोल C और 2 मोल D, ऐसे 2 मोल D बनाता है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ इसका है 12 मोल, A का 12 मोल दिया नहीं, हाँ, और देखो इधर, और यहाँ देखो इसका 12 मोल और इसका 9 मोल, बोलो लिमिटिंग कौन होगा, अरे 12 मोल है A, 9 मोल है B, बोलो लिमिटिंग क्या होगा, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 12/4 नहीं A के लिए तो क्या होगा बोलो था 3, B के लिए 9/3, बोलो दोनों तो इक्वल आ गया, अब क्या होगा दोनों लिमिटिंग है, तो कोई बच्चा किसी पर सवाल बना देगा इसका उत्तर गलत, जब दोनों लिमिटिंग एजेंट हो तो तुम कोई पर सवाल बनाओ उत्तर सेम आएगा, तुम इससे सवाल बनाओ, अब देखो तो कहेगा कितना मोल D बनेगा, तो इससे बनाएगा तो अभी उत्तर सही आएगा, ऐसे कहा दोनों कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा, ये भी जिस समय 12 मोल खत्म होगा उस समय इसका 9 मोल खत्म, एक ही समय दोनों दोस्त मरेगा, और जब क्या एयर केस में, अरे एयर क्रैश हो गया तब ये दोनों साथे था खत्म, एक के समय में मर गया, तो दोनों खत्म हो गया 12 मोल 9 मोल, ऐसा केस में लिखो एयर A and B बोथ आर लिमिटिंग एजेंट, A भी लिमिटिंग एजेंट है, B भी लिमिटिंग,
कोई पर विद्यार्थी सवाल बना के आ जाएगा, उसका उत्तर गलत नहीं। तुम इससे सवाल बनाओ, इसके आधार पर सी निकालो, चाहे इसके आधार पर सी निकालो, वैल्यू सेम आए, समझे। लिखो यार, ए एंड बी बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, ए भी लिमिटिंग है और बी भी लिमिटिंग। देखो इस पर एक सवाल को तुम्हारे ब्रेन को और साफ करने के लिए हम बना के देखते हैं। देखो तेरे बुआ है, ए से बनाओ, अरे इधर तुम हमको सीख, अरे क्वेश्चन लिखो था, कैलकुलेट द, लिखो लिखो 12 मोल ए रिएक्ट विद 9 मोल बी, लिखो इन एबव रिएक्शन, लिखो क्वेश्चन लिखो नया, इन एबव रिएक्शन 12 मोल ए reacts with 9 mole B, 12 mole A reacts with 9 mole B. Calculate the amount of D form. Calculate the amount of D form. Calculate the amount of D form. कितना D का अमाउंट बनेगा? Calculate the amount of D form. चलो बहुआ D कितना बनेगा? तो देखो हम एक आदमी A से बनाओ, एक आदमी B से बनाओ। देखो हम पहले A से बनाते हैं। हम क्या देख रहे हैं बोलो था, 4 मोल से कितना बोल रहा है, 2 मोल। तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट ए को लिमिटिंग एज मानते थे, क्या होगा 4 मोल ए, क्योंकि 4 मोल ए गिव्स इक्विवेलेंट टू 2 मोल डी, 2 मोल डी, 2 मोल डी। 1 मोल में कितना होगा 2/4। आप बोलो ए कितना है 12 मोल, इसलिए 12 मोल में कितना होगा 2/4 इंटू 12, तो 4 दिया 12, कितना मोल है 6 मोल। देखो अब तुम क्या करो ना, इससे बना दो 20, उससे भी 6 से मोल है। कैसे, दोनों 3 आ गया है, दोनों लिमिटिंग है, दोनों एक साथ मरेगा, कोई पर सवाल सही बनेगा। तो देखो इधर 3 मोल है, तो क्या लिखेंगे, इससे बनाते हैं, चूंकि 3 मोल में 3 मोल से क्या मोल 2 मोल डी आ रहा है, 2 मोल डी आ रहा है, 1 मोल से कितना होगा 2/3, और क्या मोल है 9 मोल, इसलिए 9 मोल से क्या होगा 2/3 गुने 9, 6 मोल। लिख लो यार, यानी जब दोनों सेम आ जाएगा तो कोई पर तुम सवाल बना के आ जाएगा परीक्षा में, तो तुम्हारा गलत नहीं। देखो इससे भी 6 मोल आया, इससे भी 6 मोल। देखो 2 तरह का बात होगा, बड़ा छोटा आ जाएगा तो छोटका पर सवाल बनाना, छोटका लिमिटिंग किस क्या करना है, मोल में किससे भाग करना है, कोफिशिएंट से, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, मोल बटा कोफिशिएंट। यहाँ भी क्या निकालेंगे, मोल बटा कोफिशिएंट, जो छोटका आएगा वही लिमिटिंग रेंज होगा, और दोनों बराबर आ जाएगा तब दोनों लिमिटिंग, दोनों एक ही साथ मर रहा, कोई पर देखो ना यहाँ कितना आया 6 मोल, यहाँ भी कितना आया 6 मोल, कोई विद्यार्थी का उत्तर गलत नहीं होगा, पहला से बनाए दूसरा से बनाए, ठीक है। इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। लिखो लिखो, तो एक क्वेश्चन बनाओ, सबको अपने से बनाओ एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ, लास्ट क्वेश्चन बनाओ एक, देखो देखो 70 मोल, ये 80 मोल, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, देखो कैलकुलेट द इन एबव रिएक्शन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन एबव रिएक्शन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। 70 मोल है, ये 80 मोल, बनाओ तो बुआ देखते हैं, बनाए बातचीत, अब देखो बनाता कौन पहले, एन बनाओ, H2 कितना मोल बनेगा, बना साहब बना, जल्दी देखते हैं H2 कितना मोल बनेगा। पहले निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, 70 में 3 से भाग देगा, 80 में 4 से भाग देगा, तो लिमिटिंग एजेंट निकलेगा, तब सवाल बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर सवाल बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर सवाल बनेगा, बना के दिखाओ साहब, जल्दी बनाओ फटाफट। आज खत्म हो गया मोल कंसेप्ट, कल हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का, सब किताब लेके आना, सब बुक लेके आना, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, सब बुक लेके आएगा, फर्स्ट वॉल्यूम सब खरीद लो एनसीईआरटी, एक एक सवाल बनवाएंगे टोटल सबसे। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, एक एक चीज खत्म हो गया।
अच्छा वो लिमिटिंग एंड कौन है बोला? लिमिटिंग एंड कौन है? हाँ देखो तो क्या करना है बोलो। 70 में कितना से भाग देगा? 3 से। कितना रहा? हाँ 23.2। और यहाँ 80 में भाग देगा 4 से। डी कौन हो गया लिमिटिंग? यही हो गया। अरे आसान है, अरे ये तो आसान है। 4 मोल से 4 मोल बन रहा है तो 80 मोल से कितना बनेगा? 80 नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 80। यही आईआईटी का प्रॉब्लम हो गया, समझ में आ गया। लिमिटेशन खत्म। आज ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा मोल कंसेप्ट। कल समझ में आया सिर्फ क्या ले? सुनो ना, एनसीईआरटी में घर से बना के आना, हम सब सवाल बताएंगे। जो बना के आएगा अपने से कुछ बन भी जाएगा। कितने लोगों के पास बुक हो गया? पास में बोलो था सब लेके आएगा कल। बुक लेके आएंगे। क्या सुना जाए? हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताएंगे, सवाल बनाते जाएंगे। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। अगला क्लास में हम लोग आगे शुरू करेंगे नया चैप्टर, नया क्वेश्चन है। ठीक है।